नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एजुकेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये जनवरी 1949 में किया गया। IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये पैट कमिंस हैं। IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। जबकि IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला है, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग ने 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। अच्छा, 2021 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? 2021 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये क्रिस मॉरिस हैं। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, सितार क्या करता है? सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान देश में स्थित है ग्वादर पतन। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग के पास है। टाइफाइड रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत हो जाएगा। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अभिजीत बनर्जी हैं। नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने की? नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिख का लिंगानुपात 903 है। अच्छा, ईसाई का लिंगानुपात 1023 है, बौद्ध का 965, जैन का 954 और मुस्लिम का 951 तथा हिंदू का 939 है। नेक्स्ट, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये नीलगिरी कार्डमम पहाड़ियों पर टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी 1980 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी 1984 हो जाएगा। समाजवाद पार्टी 1992 और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी 1997। भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला नारायण स्वामी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो ये छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि रेलवे पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऐसी मौद्रिक नीति जो प्रसारकारी और सस्ती हो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसी मौद्रिक नीति जो प्रसारकारी और सस्ती हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ढीली मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा। बीटा किरणें और गामा किरणें कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कोलकाता का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चूना, सिलिका, एल्युमिनियम। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये 34 है। जब किसी बाजार में वस्तु की मांग की तुलना की आपूर्ति अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रेता बाजार कहा जाता है। हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हरेला उत्सव उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पर्व को वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, चैत्र मास में, श्रावण मास में और आश्विन मास में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इसी के समय 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना व एकता की भावना को नष्ट करना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो मोरमुगांव गोवा में स्थित है, प्राद्वीप ओडिशा में, मंगलौर कर्नाटक में, एन्नोर ये गलत हो जाएंगे, ये सम्मिलित नहीं है। एन्नोर कहाँ स्थित है? एन्नोर बंदरगाह है, एक बंदरगाह का नाम है एन्नोर। बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है जो कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। एन्नोर जो बंदरगाह है भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है? कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये वियतनाम जो है भू आबद्ध देश नहीं है। भू आबद्ध देश में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान
और नेपाल हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय लेता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये विवादित क्वेश्चन है। किसी जगह महात्मा गांधी मिल जाते हैं और किसी जगह जो ठक्कर बापा मिल जाते हैं। इसमें तो ठक्कर बापा दिया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसे दीपा मलिक को पैरा ओलंपिक अध्यक्ष चुना गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यंग इंडिया महात्मा गांधी हो जाएगा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, मराठा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रगोपतार हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, मराठा बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रगोपतार दादा भाई नौरोजी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। अच्छा, 49वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा कनाडा के मध्य। हिडन वर्ण रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य। अच्छा, सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। कजाकिस्तान काजिंद सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? काजिंद सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कालिदास द्वारा लिखित रचना मालविकांग मित्रम किस वंश का उल्लेख मिलता है? कालिदास द्वारा लिखित रचना मालविकांग मित्रम में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। किस अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अच्छा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहता है? तो आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अच्छा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं किस अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक कहा जाता है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अनुच्छेद 356 से क्या संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। अच्छा, 352 से क्या संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संबंधित है। और 353 से क्या संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव से।
सीएनजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये स्वीडन के द्वारा की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा की गई थी। यह साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किस भारतीय को द एजुकेशन एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आनंद कुमार है, जो कि पटना के सुपर 30 कोचिंग के संस्थान के संस्थापक एवं गणित के विख्यात शिक्षक आनंद कुमार को फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस द्वारा वर्ष 2019 के द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान सर्वाधिक होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा नीति आयोग की सचिव का पद संभालता है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं नीति आयोग के सभी सदस्य इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। करनाल एवं रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है। करनाल बंट एवं रस्ट रोग गेहूं में होता है। धान में जस्ती की कमी से खैरा रोग और मक्का में जस्ती की कमी से व्हाइट बर्ड रोग तथा गन्ने में लाल सरान रोग होता है। जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ये इटाई रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से। पारे की अधिकता के कारण मिनीमाटा रोग होता है। पारे की अधिकता के कारण क्या होता है? मिनीमाटा रोग किसके कारण? तो पारे की अधिकता के कारण होता है। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई किसके कारण? तो कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई। अच्छा, आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। क्या? आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ये इटाई रोग होता है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार बोध सूचांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये 86वां है। ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार बोध सूचांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड दोनों हैं तथा भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म दल से संबंधित थे? तो ये अरविंद घोष जो है गर्म दल से संबंधित थे। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये शाहजहां ने। स्थानीय तूफान आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है? तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केरल और तटीय कर्नाटक। केरल और तटीय कर्नाटक से आम्र वर्षा का संबंध है। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है?
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राज्यों में विधान परिषद हैं। वर्तमान में बिहार में 6 विधान परिषद हैं जो इस प्रकार हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में विधान परिषद हैं। 16 महाजनपदों में कौन सा बिहार में स्थित थे? 16 महाजनपदों में कौन सा बिहार में स्थित था? तो ये ऑप्शन से सभी हो जाएगा मगध, अंग, बज्जी। बिहार में 3 महाजनपद स्थित है जो कि मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी गिरिब्रज, अंग की राजधानी चंपा और बज्जी की राजधानी वैशाली। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका मुख्य विषय हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है। क्या है इसका विषय? इसका मुख्य विषय है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1960 में की गई। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में उत्तराखंड के पतन नगर में हुई थी। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो ये एल्युमिनियम जो है नहीं पाया जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। किसके नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था। जीडीपी के संदर्भ में विश्व के 4 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? जीडीपी के संदर्भ में विश्व के 4 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? तो ये हो जाएगा यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी। यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी हो जाएगा। तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गरीबी रेखा से है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वर्षा के मौसम में केवल नर मेढक ही टटराते हैं। वर्षा के मौसम में केवल नर मेढक ही टटराते हैं, ये सही है। कारण मादा मेढक में बाघ कोश अल्प विकसित होते। दोनों तथ्य अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन क्या आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, ये देखना है। दोनों तथ्य सही हैं। यहाँ पर इस जगह पर दिया गया है मेढक, नर मेढक, इस जगह पर दिया गया मादा मेढक। यहीं से पकड़ में आ जाता है कि क्या आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलिया रुमाल जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य शैली से है? तो ये बिरजू महाराज का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए कीजिए, इसको सम्मिलित कीजिए। रोम क्या हो जाएगा? रोम का हो जाएगा टाइबर। पेरिस हो जाएगा सीन। बॉन हो जाएगा राइन। और बगदाद का हो जाएगा टाइग्रिस। बगदाद क्या हो जाएगा? टाइग्रिस। नेक्स्ट, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा था?
विवेकानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये हेमेटाइट पाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? तो ये दूरदृष्टि दोष से तात्पर्य है। इसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं मायोपिया का तात्पर्य निकट दृष्टि से है, जिसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है, 7.0। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लियाकत अली ने किया था। 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान ने बरेली का, बख्त खान ने दिल्ली का तथा लियाकत अली ने बनारस व इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? तो ये लियाकत अली ने किया। अंतर्राज्यीय नदी विवादों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 262 से वर्णित है। ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी से क्या प्लेग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या प्लेग रोग होता है? तो नहीं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होते हैं तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों में रिकेट्स रोग होते हैं और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। हुनूज दिल्ली दुरस्त यह कथन किसका है? हुनूज दिल्ली दुरस्त यह कथन किसका है? तो यह कथन निजामुद्दीन औलैया का है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उपयुक्त से सभी हो जाएंगे। प्याज, झींगा, औषधि, उपयुक्त से सभी। इस साल के गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रदर्शन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल का दर्जा किसने दिया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था? तो ये पांड्य जो राज्य है शामिल नहीं था। सुगौली की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? सुगौली की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो ये औंगल नेपाल युद्ध के पश्चात शुरू हुई थी सुगौली की संधि। औंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य हुआ था। किस राज्य ने जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य ने जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम डेटिंग से प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रशासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया? तो ये 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया। समुद्र की गहराई नापने का यंत्र कौन सा है? तो ये फेदोमीटर है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन करता है। हाइड्रोमीटर जो है जल के घनत्व का मापन करता है। मैनोमीटर जो है गैस के दाब का मापन करता है। और हाइड्रोफोन जो है जल के नीचे ध्वनि का मापन करता है। मुद्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2015 में हुआ था। आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। पोंगल, पोंगल का तमिलनाडु हो जाएगा ओनम, ओनम का केरल बिहू असम हो जाएगा और उगादी कर्नाटक। पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरल, बिहू असम, उगादी कर्नाटक। नेक्स्ट, सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने, आनुवंशिक की खोज ग्रेगर मेंडल ने तथा रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।